नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी ड्रीम यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्राचीन भारत के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 91 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें आपका कंप्लीट जो है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत जो टॉपिक है उसके कंप्लीट 91 क्वेश्चन बनाए हैं और वो पूरा चैप्टर आज इस वीडियो में कंप्लीट होने वाला है। तो वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ कमेंट पूरा देखना और कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। और वीडियो का कंप्लीट देखने के बाद ही आप डिसाइड करना कि लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, वो आपकी मर्जी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो वो है वेद। और वेद कितने हैं? 4। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों के संकलनकर्ता कौन है? तो वो है महर्षि कृष्ण द्रौपदी वेद व्यास। वेद कितने हैं? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋचाओं के क्रमबद्ध के संग्रह को क्या कहते हैं? ऋग्वेद। ऋचाओं के क्रमबद्ध संग्रह को है ऋग्वेद कहते हैं। 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 ऋचाएँ, यह वह वेद कौन सा है जिसमें ये सारी चीज़ें हैं? वो वेद कौन सा है? वो है ऋग्वेद। वेद को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं होतृ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र है ऋग्वेद से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? तो गायत्री मंत्र सावित्री को समर्पित है। ऋग्वेद के रचयिता कौन है? विश्वामित्र। ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख किया गया है? देवता सोम का। ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? किल कहा जाता है, किल। वामन अवतार के 3 पदों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत कौन सा वेद है? तो वो है ऋग्वेद। इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। वो वेद कौन से वेद में की गई है? तो वह है ऋग्वेद में। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है? शतपथ ब्राह्मण का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए किस वेद का उपयोग किया जाता है? तो वह है यजुर्वेद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यजुर्वेद पाठकर्ता को क्या कहते हैं? अथर्वयु। ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है? तो वो है यजुर्वेद। गाए जा सकने वाली, मतलब गाना गाने वाली, गाए जा सकने वाले रचनाओं का संकलन किस वेद में किया गया है? तो वो है सामवेद। सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? उद्रातु। और किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा गया है? यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा गया है? तो है सामवेद। अथर्ववेद के रचयिता कौन है? अथर्व ऋषि। हमारा 22 नंबर का क्वेश्चन है, रोग निवारण तंत्र, मंत्र, जादू, टोना, वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, पाठ, चित्र, शैली, अनुसंधान, विभाग, प्रेम, राज, कर, मातृभूमि, महात्मा आदि का विविध विषयों का संग्रह के वेद को क्या कहा जाता है? तो वह है अथर्ववेद। अथर्ववेद की किसकी जन्म की निंदा करता है? तो वह है कन्याओं की, मतलब फीमेल। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? अथर्ववेद में। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। और सबसे बाद का वेद कौन सा है? मतलब सबसे लास्ट में जो वेद बना वो है अथर्ववेद। पुराणों के रचयिता कौन है? लोमहर्षक अथवा उनके पुत्र उग्रश्वा। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। कौन सी पुराणों में राजाओं की वंशावली पाई जाती है? 5 राजाओं की वंशावली पाई जाती है पुराणों में, जो है मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत। 30 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, पुराणों में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण कौन सा है? तो सबसे प्राचीन पुराण जो है मत्स्य पुराण है और प्रामाणिक भी मत्स्य पुराण ही है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति की संहिता से प्राप्त होती है? मैत्रेयनी। किस ग्रंथ में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है? शतपथ ब्राह्मण में। शुंग काल का मानक ग्रंथ कौन सा है? स्मृति ग्रंथ। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? कथावस्तु। महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथाओं के साथ वर्णित है, वह ग्रंथ कौन सा है? कथावस्तु। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कहाँ से ज्ञात होता है? कल्पसूत्र। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है?
चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। अर्थशास्त्र के ग्रंथ के कौन सी साम्राज्य की जानकारी मिलती है? तो मौर्यकालीन। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? कल्हण ने। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? राजतरंगिणी। 42 नंबर का क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा में व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक कौन है? पाणिनि। संस्कृत भाषा में प्रथम पुस्तक कौन सी है? अष्टाध्यायी। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित कौन थे? पतंजलि। पतंजलि के महाभाष्य से किस राज्य का इतिहास का पता चलता है? शुंगो। ईरान का राजवैद्य कौन था? टेसियस। इतिहास का पिता जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। हिस्टोरिका यह किताब किसने लिखी है? हेरोडोटस ने। सेल्यूकर निकेटर का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? मेगास्थनीज। इंडिका नामक किताब किसने लिखी है? मेगास्थनीज। सीरियन नरेश अंत्योकिया का राजदूत कौन था? डायमेकस। डायमेकस किसके राज दरबार में आया था? बिंदुसार। अशोक के राज दरबार में सर्वप्रथम कौन आया था? डायनोसियस। मिस्र नरेश टॉलमी फिडेल्फिस का राजदूत कौन था? डायनोसियस। भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी? टॉलमी। फाहियान यह चीनी यात्री किसके राज दरबार में आया था? गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। फाहियान के विवरण ने किस प्रदेश के और समाज के बारे में जानकारी मिलती है? मध्य प्रदेश के और मध्य प्रदेश के समाज के बारे में जानकारी मिलती है। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था? हेनसांग। हेनसांग ये किसके राज दरबार में आया था? हर्षवर्धन। सीयू की नामक प्रसिद्ध किताब किसने लिखी है? हेनसांग। मोहम्मद गजनी के साथ भारत कौन आया था? अलबरूनी। भारतीय इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है, वह किताब कौन सी है? किताब उल हिंद। किसने लिखी है? अलबरूनी ने। रिहला नामक किताब किसने लिखी है? इब्न बतूता। इब्न बतूता 1333 में दिल्ली पहुंचने पर उससे प्रभावित होकर उसे दिल्ली का काजी न्यायाधीश नियुक्त किया गया। और किसने किया था उनको दिल्ली का न्यायाधीश काजी किसने नियुक्त किया था? तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक ने। कंगूर तंगूर नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तारानाथ। तारानाथ कहाँ का लेखक था? तिब्बती का। 13वीं शताब्दी में अंत में पांडव देश की यात्रा पर आया था, वह कौन था? मार्को पोलो। विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से किसका साक्ष्य प्राप्त होता है? यवन राजदूत, होलिडोरस और भागवत धर्म का। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिलता है? हाथी गुम्फा। सर्वप्रथम भारत पर होने वाला आक्रमण की जानकारी कहाँ से मिलती है? भीतरी स्तंभलेख से। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है? सौहगौरा। हमारा 73 नंबर का क्वेश्चन है, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य अभिलेख से प्राप्त होता है? एरन अभिलेख शासक भानुगुप्त से प्राप्त होता है। सती प्रथा का मतलब होता है जब कोई स्त्री का पति मर जाता था तो उसको भी उसकी पत्नी को भी उसके साथ ही जला दिया जाता था, ठीक है, तो उसको सती प्रथा बोला जाता था। और इसका जो साक्ष्य मिला है, मतलब उसका जो प्रूफ मिला है, वो है एरन अभिलेख के शासक भानुगुप्त से मिला है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? मंदसौर अभिलेख से। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता था? आहत सिक्के। आहत सिक्कों को साहित्य में क्या कहा जाता है? काशारपन। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने शुरू किया था? तो यवन शासकों ने। वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के किसके हैं? समुद्रगुप्त के। अरिकमेंडु पुडुचेरी के निकट कौन से सिक्के प्राप्त हुए हैं? रोमन सिक्के। और महत्वपूर्ण अभिलेख और शासक, हाथीगुम्फा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल। तो हाथीगुम्फा अभिलेख किसके शासनकाल में लिखे गए? कलिंग राजा खारवेल के टाइम। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख रुद्रदामन। नासिक अभिलेख गौतमी बरश्री। प्रयाग स्तंभलेख समुद्रगुप्त। यह अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। भितरीय जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन। और हमारा आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, अभिलेखों का अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने जो आपको कंप्लीट प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत से रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन बनते थे वो सारे आपको इस वीडियो में मैंने दे दी है।
कंप्लीट आपने 91 क्वेश्चन देखे, इसके लिए आप दिल से आप सबको थैंक यू फॉर वाचिंग। और वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ टेलीग्राम चैनल हो या व्हाट्सअप ग्रुप हो तो प्लीज़ वहाँ पे शेयर करना। आपके पास जितने ग्रुप है वहाँ पे शेयर करना, ताकि अगर आपके एक शेयर से अगर किसी भाई का, आपके फ्रेंड का जो है 1 नंबर रिटर्न में बढ़ जाता है तो इससे बड़ी बात क्या होगी। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड करूँ आपको मिल जाए। और आपकी स्टडी कंटिन्यू रखिए, ठीक है। आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। मैं मिलता हूँ आपको नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।